बिल्कुल, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष होने के बावजूद समर्थन करें। मुख्यमंत्री धरना में बैठ जाए, मुख्यमंत्री धरना में कहीं के बैठता है क्या? अपना उसका अकल सोच होना चाहिए कि नहीं? जो मुख्यमंत्री का पावर ही सर्वे सर्वा होता है, किसी भी को दूसरे के बात से हमारा पार्टी का सदस्य है क्या? वो लोग पार्टी का हमारा सदस्य है क्या? हमारा पार्टी का महामंत्री है कि उपाध्यक्ष है, कोई वरिष्ठ पदाधिकारी है? इसीलिए किसी भी विपक्षी को हमारे माननीय राज्य का मुख्यमंत्री को सीख देने की जरूरत नहीं है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जो है जयराम महतो का जो कोयले का बकाया राशि जो है केंद्र सरकार पे फंसा है, उन्होंने समर्थन दिया था, उस समर्थन को लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने जयराम महतो पर यह आरोप लगाया कि जयराम महतो जो है इस तरह से हमारे पास समर्थन देने की बात ना कहें, क्योंकि हम जो है सक्षम है। टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह से जो है हेमंत सोरेन को साथ देने की बात कहे थे, उस बात को जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जयराम महतो को सीख देने का जरूरत नहीं है, वो हमारे पार्टी का ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई मंत्री है, ना कुछ है, तो हमें जो है सीख देने का जरूरत नहीं है। हमें किस तरह से जो है केंद्र सरकार को बकाया कोयले का पैसा जो है लेना है, हमें बखूबी अच्छी तरह से पता है। लगातार जयराम महतो ये कह रहे थे कि अगर हेमंत सोरेन ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास हमारा झारखंड राज्य का कोयला का बकाया पैसा अगर 1,36,000 करोड़ अगर बचा हुआ है, तो उसको लेने का जो है जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हम भी जो है झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट के एक विधायक हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं कहा था कि हम जो है अपने पार्टी की तरफ से समर्थन देंगे। उन्होंने कहा था कि हम एक विधायक के तौर पर जो है हेमंत सोरेन सरकार को यह समर्थन देंगे और कहेंगे कि राज्य सरकार का कोयला का जो बकाया राशि है उसको किसी भी हाल में जो है भुगतान कराने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल को जब मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को पूछा गया कि जयराम महतो कह रहे हैं कि लगातार जो हेमंत सोरेन जो केंद्र सरकार पर यह दावे कर रहे हैं कि हमारा जो बकाया पैसा है, कोयला का जो बकाया पैसा है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो इस बात को लेकर जब जयराम महतो से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास इस तरह से बकाया पैसा है तो उसको राज्य हित में लाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, हो सके तो हम आंदोलन भी करेंगे। लेकिन जब सवाल रामदास सोरेन यानी कि शिक्षा मंत्री जो हैं, यानी कि हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं, उनसे जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह इनकार किया कि हमें किसी का जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री सर्वोपरि है, झारखंड राज्य में क्या कुछ होगा, क्या कुछ करना है, कैसे उस पैसा को लेना है, यह हमें बखूबी पता है। लेकिन इस चीजों को लेकर यह भी तो देखना बड़ी जरूरी है कि आखिरकार जयराम महतो ने राज्य हित के लिए समर्थन दिया था। उन्होंने ना तो व्यक्तिगत किसी विचार को समर्थन दिया था, उन्होंने सीधे तौर पर जनता के लिए, झारखंड के राज्य के लिए, अगर वो 1,36,000 करोड़ झारखंड वापसी हो जाता है, अगर कोयला का वो बकाया पैसा अगर झारखंड राज्य को मिल जाएगा तो मिलने के बाद बहुत सारे जो रोजगार सृजन का बात हो या जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं वो लोगों को जो है रोजगार का सृजन दे पाएंगे। इस वजह से उन्होंने समर्थन दिया था। क्या कुछ कहता है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उन सवालों पर, थोड़ा सा उसको हम सुन लेते हैं। विपक्षी को हमारे माननीय राज्य का मुख्यमंत्री को सीख देने की जरूरत नहीं है। वो खुद राजनीतिक जानते हैं, सब जानते, अभिज्ञता है उनके पास। समय आने पर, जरूरत आने पर किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हटेंगे और हर हाल में केंद्र सरकार का बाकी पैसा वसूल करके रखेंगे। कौन सा लड़ाई किस तरह से लड़नी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को उसे मैंने सीख देने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं, राजनीति में माहिर जितने भी। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हमको किसी का समर्थन देने का और समर्थन लेने का जरूरत नहीं है, हम आंदोलन भी करेंगे। और आंदोलन क्यों करेंगे? जब हमें
केंद्र सरकार के तमाम लोगों से, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों से ये बातें हो गई हैं कि हमें पैसा जो है किसी तरह से दिया जाएगा, तो हमें आंदोलन करने का जरूरत नहीं है और ना ही किसी का समर्थन लेने का जरूरत है। अगर समर्थन लेना ही होता तो हम क्यों अपने सत्ता में काबिज होते? अगर सत्ता में हमें लोग लाए हैं तो इस सत्ता में जो लोग हमें लाए हैं उस सत्ता का फायदा और सत्ता का जो चीजें हैं उसको लेकर जो है हम उस कोयले का जो बकाया पैसा है उसको लाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। एक चीज ये भी समझ में आता है कि आखिरकार जयराम महतो ने जिस तरह से बहुत दिनों के बाद ये बयान दिया था, लगभग जो है जब जेएमएम का वर्षगांठ मना रहा होता था उस टाइम पे उन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने ये दावा किया था कि हमारा जो है झारखंड को विकसित होने में, विकासशील होने में जिस तरह से बाधाएं अड़चनें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये कोयला का जो बकाया पैसा है वो भी बन रहा है। तब उन्होंने इस सवाल को रखने के बाद जब लोगों ने ये कहा कि आखिरकार जयराम महतो इस बातों को समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो ने जब हेमंत सोरेन सरकार कर ये समर्थन देने की बात कही, राज्य सरकार को राजहित में ये समर्थन देने की बात कही, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इनकार करते करते ये भी टिक्का टिप्पणी शुरू हो गया कि हमें जो है इस तरह का कोई लोगों का समर्थन नहीं चाहिए और समर्थन हम क्यों लेंगे, वो कोई हमारा पदाधिकारी है, कोई महामंत्री है क्या जो उसका हम समर्थन लेंगे। लेकिन लगातार 2-2.5 सालों से जिस तरह से जयराम महतो इस बातों को, मुखरता से बातों को रखने का काम करते थे कि हमारे झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है लेकिन फिर भी जो है गरीब है, इस गरीबी को दूर करने के लिए हमें जो है अपना खनिज संपदा का उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। और उचित मूल्य क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि केंद्र सरकार के पास कोयला जाती है, हर इंडिया में कोयला के, झारखंड की कोयला से जगमग होती है, लेकिन झारखंड को जो है पैसे देने की जब बात आती है तो लोग जो है अड़चने खड़ा करते हैं और इसी को लेकर वो समर्थन दिए थे। जयराम महतो क्या कुछ कहे थे इसको भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो सुनने के बाद यह भी पता चलता है कि राजहित में समर्थन देने के साथ ही जो है राजहित में समर्थन देने वालों पर भी यह टीका टिप्पणी जरूरी है क्या? आप सत्ता में हैं लेकिन सत्ता को आपके लिए ही, जनता के लिए, क्योंकि जो कोयला जो निकलता है वो कहीं ना कहीं धनबाद, बोकारो, झारखंड के हर एक जगह से जो है कहीं ना कहीं कुछ मात्राओं में निकलता है और उसके क्षेत्र में भी इस तरह का कोयला निकलता है। जो डुमरी विधानसभा सीट से जयराम महतो जीते हैं, कहीं ना कहीं वहां से भी कुछ ना कुछ कोयला निकलता है, वहां का भी पैसा बकाया होगा। जब वो 1,36,000 करोड़ का दावा कर रहे हैं तो झारखंड के हर एक कोने से ये पैसा जो है कोयला गया हुआ होगा, तभी जाके इतना पैसा हुआ है। लेकिन इस तरह से बातें कहना और जयराम महतो का समर्थन नहीं देने से क्या दिक्कत होगा? क्या जेएमएम सरकार पर किसी तरह का कोई आंच आएगा? जेएमएम सरकार अपने में सक्षम है क्योंकि वो एक जो है सत्ता पे बैठी हुई है, सत्ता जो चाहेगी वो कर सकती है। सत्ता अगर चाहती है कि हमें कोयला अगर आज इस राज्य से दूसरी जगह हम नहीं देंगे तो ये नहीं भी हो सकती है, लेकिन समर्थन देना और समर्थन नहीं देना ये नैतिक विचार हो सकती है। समर्थन देना एक व्यक्तिगत नहीं, उस जो विधानसभा सीट से जीत कर गए हैं उस जनताओं के लिए उन्होंने समर्थन दिया था, झारखंड वासियों के लिए समर्थन दिया था, लेकिन उस समर्थन को लेने से इनकार कर दिए। अब इनकार करने का किसको होगा नुकसान, किसको होगा फायदा, ये देखना बड़े दिलचस्प होगा। लेकिन बात सुन के ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो के बातों से जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है नाराज हैं और नाराज लोग उनका समर्थन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 2-2.5 सालों से आंदोलन करके लोगों को जागरूक किया है, जागरूक होने के बाद लोग अपना बातों को समझ रहे हैं, अपने विचारों को समझ रहे हैं, अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं,